नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में शिक्षा मित्रों को लेकर बड़ा फैसला। शिक्षा मंत्री ने बजट सत्र में कर दी घोषणा। शिक्षा मंत्री का बयान और सदन में घमासान। साथियों, शिक्षा मित्र की सैलरी बढ़ेगी या नहीं, यूपी सरकार ने विधानसभा में तस्वीर कर दी है साफ। चलिए बात करते हैं 1,42,000 शिक्षा मित्रों को बड़े झटके के बारे में। जी हाँ साथियों, 1,42,000 शिक्षा मित्र के लिए किसी बुरे दिन से कम नहीं है जो ये जानकारी आप सभी के सामने दी जा रही है, क्योंकि 25 जुलाई को उनको कहीं ना कहीं समायोजन निरस्त किया गया था और उसके बाद से उनके अच्छे दिन आए नहीं। यूपी सरकार की बात की जाए तो इसी को लेकर अगर बात की जाए, यूपी सरकार के फैसले से उत्तर प्रदेश के 1,42,000 शिक्षा मित्र हैं, उनके होश उड़ने लाजमी है साथियों। जबकि इससे पूर्व में यूपी मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि शिक्षा मित्र परेशान ना हो। बड़े मोटे मोटे हेडिंगों में आया था अखबार में कि शिक्षा मित्र परेशान ना हो, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन अब यूपी विधानसभा के बजट सत्र शिक्षा मित्रों का मुद्दा गरमाया है। इस पर आगे बात करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, हमेशा की तरह, कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नए जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि सारे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, आपकी खबर आप तक पहुंचती रहे। और साथियों, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे दूर दूर तक आपके बैठे साथियों तक ये खबरें पहुँचती रहें और उनको मालूम होता रहे कि आपके उनके बारे में क्या सोचा जा रहा है, क्या निर्णय लिया जा रहा है। ये सारी जानकारी से वो अपडेट होते रहें, तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं मुद्दे पर। यहाँ ये बता देना चाहेंगे कि यूपी में पिछले 6 वर्ष से शिक्षक भर्ती नहीं आई है साथियों, जबकि पद रिक्त हैं। गौरतलब ये है कि शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक मानकर छात्र शिक्षक अनुपात बराबर कर दिया जाता है। सरल भाषा में समझें तो शिक्षा मित्र और सहायक अध्यापकों को छात्रों की संख्या के हिसाब से जिम्मेदारी बराबर है। लेकिन जब शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के समान वेतन देने की बात आती है तो उस समय वो शिक्षा मित्र हैं, अध्यापक नहीं। तो ये भेदभाव क्यों हो रहा है शिक्षा मित्रों के साथ? विगत 7 वर्षों से शिक्षा मित्र अपनी रोजी रोटी की गुहार लगा रहा है। यूपी में 3 बेसिक शिक्षा मंत्री बदल दिए गए हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों का 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है अभी तक। शिक्षा मित्र अपना दुख बयां करते हुए लिख रहे हैं कि एक मजदूर से भी कम मजदूरी मिल रही है, जिससे 2 से 4 शिक्षा मित्र आर्थिक तंगी से जान गंवा रहे हैं साथियों। ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि हमारे शिक्षा मित्र अपनी जान गंवा रहे हैं आर्थिक तंगी की वजह से, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जब सपा एमएलसी डॉक्टर मान सिंह के जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने 2 टूक जवाब देते हुए जब ये कहा कि शिक्षा मित्रों का वेतन बढ़ाए जाने का कोई इरादा नहीं है, वहीं ध्रुव कुमार त्रिपाठी के एक सवाल के जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा मित्र मानदेय आधारित संविदा कर्मी हैं। ध्रुव कुमार ने पूछा कि संविदा कर्मी का मानदेय 20,000 किए जाने की घोषणा बजट में की गई है, तो शिक्षा मित्रों को भी 20,000 मिलेगा या नहीं? इस पर मंत्री ठोस जवाब नहीं दे सके। बता दें कि शिक्षा मित्रों को अभी 10,000 रुपये मानदेय मिलता है। जैसे ही मंत्री जी की आवाज़ जब सदन में गूंजी कि नहीं बढ़ेगा यूपी के शिक्षा मित्रों का मानदेय, आज सभी अखबारों में मोटी मोटी हेडिंग में ये आया हुआ है और सोशल मीडिया में खूब छाया हुआ है ये मुद्दा। मंत्री जी का बयान कि यूपी के शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ेगा। 1,42,000 शिक्षा मित्रों पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, क्योंकि यूपी बजट से सभी शिक्षा मित्र काफ़ी आस लगाए बैठे थे। सभी संगठन लगातार जिस तरह से मंत्री और विधायकों से मिल रहे थे और उनकी तरफ से जिस तरह से सकारात्मक रुख दिख रहा था, उससे काफ़ी उम्मीदें लगी हुई थी कि जरूर कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से बेसिक शिक्षा मंत्री ने बहुत स्पष्ट
बोल दिया तो सभी शिक्षा मित्र बहुत हैरान और परेशान हैं। और उनकी ये हैरानी और परेशानी लाजमी है। उनको पता है कि वो कितने परेशान हैं, आर्थिक समस्या से कितने जूझ रहे हैं इतनी महंगाई के दौर में। और अज्ञानता का अंधकार दूर करने वाले आज अंधियारे में हैं, ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है इन लाइनों को। एक साधारण लेबर को 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है, जबकि शिक्षा मित्र जो नौनिहालों, जो हमारे देश का भविष्य है, नौनिहाल उनका भविष्य बना रहे हैं, उनको मात्र 330 रोज दिया जा रहा है। विकट परिस्थितियों से जूझ रहे हैं शिक्षा मित्र। साथियों, विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंत्री का ये कह देना कि 3500 से 10,000 रुपये कर दिया गया है, क्या इतना कहकर पल्ला झाड़ लेना क्या उचित है? साथियों, आपकी इस पर अपनी राय रखिए, कमेंट बॉक्स में आकर अपने जवाब लिखकर हमें तक अपने जवाब पहुंचाइएगा। शिक्षा मित्रों का यूपी सरकार से कहना है कि यूपी शिक्षा के क्षेत्र में तभी समृद्ध होगा जब शिक्षा मित्र अनुदेशक जैसे संविदा कर्मियों का पेट भरेगा। बिना आए बड़े भूखे पेट समृद्धि कैसे? ये शिक्षा मित्र कह रहे हैं, सरकार से अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि हमारी सुनिए सरकार, अगर हम आय नहीं बढ़ी, भूखे पेट रहे तो समृद्धि कैसी, नौनिहाल बच्चों का भविष्य कैसे संभाल पाएंगे? ये शिक्षा मित्र गुहार लगा रहे हैं। साथियों, जब बजट सत्र आने वाला था उससे पहले जितने भी शिक्षा मित्र के संगठन थे वो लगातार मंत्रियों विधायकों से मिल रहे थे और लगातार चर्चा गर्म थी कि इस बार बजट में शिक्षा मित्रों को के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। लेकिन जैसे कल विधानसभा सत्र के दौरान जो प्रकरण हुआ है, जो बयान आया है मंत्री का, उसके बाद तो सभी शिक्षा मित्रों के होश उड़े हुए हैं कि इस तरह से कह देना कि अभी 3500 बढ़ाए हैं, 3500 से 10,000 किए हैं, अब इस समय मानदेय नहीं बढ़ेगा। ये बयान आज बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान किए हुए है सभी शिक्षा मित्रों को। वो सोच नहीं पा रहे हैं कि इस तरह से बयान की उम्मीद उनको शिक्षा मित्रों को किसी को भी नहीं थी। वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और पूरी निष्ठा से अपना काम कर रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी जो भी मिलती है सरकार की तरफ से पूरी निष्ठा से वो करते हैं। उसके बाद सरकार का ये बयान आ जाना कहीं ना कहीं उनको बहुत मानसिक रूप से कष्ट पहुंचा रहा है। और सदन में कल हंगामा मचा हुआ था, घमासान मचा हुआ था, बयान पे बयान हो रहे थे, आप सब देख रहे थे। आज सभी जगह न्यूज़ में प्रकाशित है कि शिक्षा मित्रों को लेकर जो बड़ा फैसला शिक्षा मंत्री ने बजट सत्र के दौरान घोषणा कर दी है, उसके बाद सबके होश उड़े हुए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, और कोई अपडेट आती है तो आप तक साझा करते हैं, ज़रूर आप तक आपकी बात पहुंचाएंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जाते जाते एक बार पुनः मैं आपसे अनुरोध करती हूं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।